ये कहानी है जूलियन मेंटल की। एक बहुत ही सक्सेसफुल लॉयर जिसके पास बड़ा बंगला है, ढेरों कार्स हैं, एक फरारी है और किसी चीज की कोई कमी नहीं है। बस उसके पास एक चीज की कमी है, वो है हैप्पीनेस की। उसके पास जितने पैसे हैं वो उतने ही पैसे कमाना चाहता है और वो 15-16 घंटे काम करता है ज्यादा पैसे कमाने के लिए। सिर्फ 50 साल की उम्र में वो 80 साल का दिखने लग गया। एक दिन वो एक केस लड़ रहा था और जज के सामने ही हार्ट अटैक आ गया और वो गिर पड़ा। उसको इमरजेंसी वार्ड में डाला गया। डॉक्टर ने बोल दिया, देखो भाई, या तो रेस्ट कर लो या फिर तुम्हारा टिकट कट चुका है। हॉस्पिटल से निकलने के बाद जूलियन अपनी सारी प्रॉपर्टी बेच देता है और गायब हो जाता है। फैमिली तो पहले ही छोड़ चुकी थी, बस उसका एक दोस्त था, वो उसका इंटर्न भी था जिसका नाम था जॉन। वो परेशान हो गया कि जूलियन मेंटल आखिर कहाँ चले गए। पूरे 3 साल बाद जॉन को मिलने कोई आया। ये इंसान बहुत ही अच्छी सेहत का था और जिसने मॉन्क का झोला पहना हुआ था। सिक्योरिटी ने उसको रोक लिया, जॉन से मिलने से मना कर दिया। इस मॉन्क का कहना था कि वो जॉन को बहुत अच्छे से जानता है और उससे मिलना चाहता है। फिर जॉन ने सिक्योरिटी कैमरा में देखा और जल्दी से उस मॉन्क को अंदर बुला लिया। इस मॉन्क को देख के जॉन हैरान हो गया। ये मॉन्क कोई और नहीं बल्कि उसके मेंटर, उसके गुरु जूलियन मेंटल थे। जॉन इस बात से हैरान था कि कैसे जूलियन सिर्फ 3 सालों में इतने ज्यादा बदल गए। जॉन, सर जूलियन सिर्फ 3 साल पहले तो एक बूढ़े इंसान दिखते थे और आप ये यंग कैसे दिखने लग गए और ये इतनी अच्छी बॉडी कैसे बना ली। और यहीं से जूलियन ने अपने मॉन्क बनने की कहानी स्टार्ट कर दी। मॉन्क का सफर स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को वॉच लेटर में जरूर ऐड कर ले ताकि आपका टाइम बचे और आप इसको फिर कभी दोबारा देख पाए। मेरा पहला काम है आपकी हेल्प करना। आप अपना लास्ट काम में मेरी हेल्प करना और वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जूलियन इस कंपटीशन से टूट चुका था और इंडिया में विलेज टू विलेज घूम रहा था, सिर्फ पीस की तलाश में। उसने इंडिया में मॉन्क्स के बारे में बहुत सुना था। ये इंडिया में इन मॉन्क्स से मिलना चाहता था। कश्मीर हिमालय के पास जूलियन को एक संत मिला जिसका नाम कृष्णा था। जूलियन, कृष्णा, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। मुझे अपनी लाइफ में बेहतर इंसान बनना है। कृष्णा, मैं आपकी मदद जरूर करता, लेकिन हिमालय के पास एक गांव है जिसका नाम शिवाना है। वहां कुछ संत रहते हैं, वो लाइफ का असली मीनिंग जानते हैं। आपको वहीं से जीवन का ज्ञान मिलेगा, लेकिन उस गांव को ढूंढना बहुत मुश्किल है। तुमको उन पहाड़ों पे चढ़ना पड़ेगा जहां जल्दी कोई नहीं चढ़ पाया। अगली सुबह जूलियन उस गांव के लिए निकल गया। इन पहाड़ों पे चढ़ते चढ़ते जूलियन ने ऐसा नजारा देखा जो उसने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। जूलियन, मुझे लगता था मैंने पूरी दुनिया देखी है, लेकिन ऐसी खूबसूरती मैंने कभी नहीं देखी। 7 दिनों तक जूलियन उन पहाड़ों पे चढ़ता रहा। एक जगह जाकर वो गिर पड़ा। पूरी तरह से थकी हुई आंखों के सामने उसको एक आदमी दिखाई दिया जिसने लाल कपड़े पहने थे और उसके हाथ में एक टोकरी थी जिसमें पर्पल कलर के फूल थे, जैसे फूल जूलियन ने कभी नहीं देखे थे। जूलियन, प्लीज भाई, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। मुझे शिवाना गांव में जाना है। मैं 7 दिनों से ट्रैवल कर रहा हूँ, ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है। प्लीज मेरी हेल्प कर दो। स्ट्रेंज योगी, तुम इन संतों को क्यों ढूंढ रहे हो? जूलियन ने अपनी सारी पिछली लाइफ उस योगी को बताई। स्ट्रेंज योगी, अगर तुम सच में अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हो तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। और वो स्ट्रेंज मॉन्क जूलियन को शिवाना गांव लेकर गया। अब जूलियन शिवाना गांव पहुंच चुका था। उसको यहाँ कुछ टेम्पल दिखे। ऐसे टेम्पल्स उसने नेपाल और थाईलैंड में देखे थे।
लेकिन ये टेम्पल सिर्फ रेड और पिंक फूलों से बने हुए थे, जिनको पतली कलरफुल रस्सी और लकड़ियों से जोड़ा गया था। जूलियन वहां उस इंसान से मिला जिसने जूलियन की लाइफ को बदल दिया, जिसका नाम था योगी रमन। इन मॉन्क्स का वो लीडर था। इस गांव में जूलियन को असली लाइफ हैप्पीनेस का पता चला। यहाँ ना कोई मोबाइल, ना कोई इंटरनेट। यहाँ मन बहलाने के लिए सिर्फ सुबह खूबसूरत सनराइज और मेडिटेशन थे। कभी कभी ये मॉन्क्स जंगल में टहलने जाते थे, एक दूसरे की कंपनी को एंजॉय करने जाते थे। जूलियन इनके बीच कुछ दिन रह के ज़्यादा एनर्जेटिक फील करने लगा। कुछ दिन बीते और जूलियन ने योगी रमन से कहा वो उस लाइफ के लेसन को सीखना चाहता है जिसकी वजह से वो मॉन्क्स इतने काल्म और हेल्दी रहते हैं। योगी रमन, मैं जरूर तुम्हें वो लेसन सिखाऊंगा, लेकिन क्या तुम प्रॉमिस करते हो ये लेसन उन सभी जरूरतमंदों को सिखाओगे जिनकी इसको जरूरत है? जूलियन, जी हाँ, बिल्कुल सिखाऊंगा। योगी रमन जूलियन को बताते हैं कि मॉन्क्स की ऐसी लाइफ के 7 पिलर्स हैं, 7 लेसन्स जिनको अपनी लाइफ में अप्लाई करने से तुम अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हो। इन 7 लेसन को एक्सप्लेन करने के लिए योगी रमन ने जूलियन को एक कहानी सुनाई और इमेजिन करने को कहा। इमेजिन करो तुम एक गार्डन में हो जहाँ बहुत ही सुंदर फूल हैं। तुम उन फूलों की खुशबू महसूस कर पा रहे हो। वहीं उसी पार्क में एक लाइट हाउस भी है। उस लाइट हाउस में एक सुमो निकलता है जिसने कपड़े नहीं पहने हैं, बस एक पिंक कलर की वायर्ड लंगोट पहनी है। वो सुमो उन फूलों के बीच में घूम रहा है और उसको एक गोल्डन घड़ी मिली। सुमो, वाह, इतनी सुंदर घड़ी, मैं इसको पहन लेता हूँ। घड़ी को पहनते ही वो सुमो रेसलर बेहोश हो गया। आप उस सुमो रेसलर को उठाने की कोशिश करते हो। जूलियन, उठो भाई उठो, क्या हुआ? सुमो, मैं ठीक हूँ, ये पीले फूलों की वजह से मुझे होश आ गया। कितनी सुंदर फूल है वो। फिर उस सुमो रेसलर को एक रास्ता दिखाई देता है। उस रास्ते पे ढेर सारे डायमंड पड़े हुए हैं। वो सुमो रेसलर उस रास्ते पे चल पड़ता है और आप भी उसी रास्ते पे चल पड़ते हो। ये कहानी जो योगी रमन ने जूलियन को सुनाई, उसमें हर ऑब्जेक्ट का कोई मतलब है। यही 7 ऑब्जेक्ट, 7 पिलर, 7 लेसन को डिफाइन करते हैं। चलिए एक एक करके इन लेसन्स को एक्सप्लेन करते हैं बाय ऑब्जेक्ट। गार्डन, गार्डन स्टैंड्स फॉर योर माइंड। आपका दिमाग आपके लिए गार्डन है और आप उसके माली। जिस तरह से माली अपने गार्डन की जितनी अच्छी केयर करता है, उतने ही सुंदर फूल और प्लांट्स उसके गार्डन में खिलते हैं। ठीक उसी तरह से आपको भी अपने दिमाग का उतना ही ख्याल रखना है। अगर किसी गार्डन में कूड़ा, पॉलीथीन्स और बोतल्स फेंकी हो तो क्या उस गार्डन के पास आप जाओगे? बिल्कुल नहीं। तो फिर हम क्यों अपने दिमाग को चिंता, गुस्सा, नफरत और ऐसे कूड़े से भर रहे हैं? सूनर और लेटर ये हमारी बॉडी, ब्रेन और हमारी आत्मा को भी इंजर करते हैं। एक इंसान एवरेज डेली 60,000 चीजें सोचता है और आपको जान के हैरानी होगी कि ज्यादातर थॉट्स पुराने और नेगेटिव होते हैं। अगर हम अपने माइंड को अच्छे से ट्रेन कर सकते हैं तो लाइफ में हर अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। ये डिसिप्लिन से ही पॉसिबल है। क्या आपको पता है कि कुछ मॉन्क्स हफ्तों तक बिना सोए रह सकते हैं और फिर भी उनका दिमाग काल्म रहता है? जब आप हर बात में पॉजिटिविटी निकालने लग जाते हैं तो आपकी लाइफ बेटर बनने लग जाती है। आप सोच को कंट्रोल करके अपने गोल्स, अपनी सक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन योगी रमन कहते हैं इंसान गलती नहीं करता, बस नई लर्निंग करता है। हर गलती से कुछ सीखता है। किसी भी घटना या इंसान को सही या गलत मत कहो, बस उनको सेलिब्रेट करो, रिस्पेक्ट करो, कुछ ना कुछ जरूर सीखो। अपने लाइफ में जो भी अचीव किया है या आप जो अचीव करने वाले हो, उसकी शुरुआत आपके अंदर से ही होती है। अगर आप नेगेटिविटी से भरे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बुरे इंसान हैं। इसका मतलब कि बस आपने अपने माइंड को ट्रेन ही नहीं किया पॉजिटिव बातों के लिए। हमेशा अपने गोल के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा। आज और अभी आप क्या कर रहे हो वो आपको अपने गोल्स के पास ले जाएगा।
आपकी लाइफ दूसरों की लाइफ को बेटर बनाने के लिए होनी चाहिए। इसी में आपको असली हैप्पीनेस मिलेगी। कभी सूरज को देखा है कि वो सुबह ना निकले, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है सभी प्लैनेट्स को एनर्जी देना। आपको भी सूरज की तरह ही बनना चाहिए। अपने माइंड को बेटर बनाने के लिए आपको डेली खुद की रिपोर्ट बनानी चाहिए। एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है जो आप अपने फोकस को इम्प्रूव करने के लिए कर सकते हो, वो है हार्ट ऑफ रोज। डेली आप एक रोज लेके उसको अपनी आंखों के सामने रख के उसको फील करो, उसके हार्ट को ढूंढने की कोशिश करो। बस कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे और आपका फोकस कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। मॉन्क्स सात्विक थॉट्स रखते हैं। सात्विक मीन्स प्योर। अगर एक भी नेगेटिव थॉट उनके दिमाग में आता है तो वो मीलों तक पैदल चलते हैं और ठंडे पानी के नीचे खुद को पनिश करते हैं। अपने दिमाग में हमेशा पॉजिटिव थॉट लाने का तरीका है जो मॉन्क्स फॉलो करते हैं, वो है सीक्रेट ऑफ लेक। इसमें आपको आंखें बंद करनी है और 2-3 मिनट लंबी सांस लेनी है। बस कुछ देर बाद आप रिलैक्स हो जाओगे। फिर आपको उस चीज के बारे में सोचना है जो आप लाइफ में बनना चाहते हो। बिजनेसमैन, इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा पति, एक अच्छा पिता। अगर आपकी लाइफ में कोई कमी है तो दैट मीन्स आपके थॉट्स में कोई कमी है। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, मायने नहीं रखता। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, दैट डज ऑल मैटर। अच्छा काम करने के लिए आपको 2 बार नहीं सोचने की जरूरत है। When you consistently direct your mind to live in present, you have boundless positive energy. लाइट हाउस रिप्रेजेंट करता है आपके पर्पस को। लाइट हाउस का काम समुद्र में शिप्स को रास्ता दिखाना होता है। आपका पर्पस आपको रास्ता दिखाएगा। अगर आपकी लाइफ में कोई पर्पस नहीं है तो आप कहीं भी भटक सकते हैं। अगर लाइफ में किसी को अपना पर्पस मिल जाए तो वो आसानी से अपना सही रास्ता चुन सकता है। उस रास्ते पे चल के जो अचीवमेंट आपको मिलेगी वही असली आपकी हैप्पीनेस है। शिवाना गांव भले ही मॉडर्न दुनिया से अलग है, लेकिन वो भी अपनी लाइफ का पर्पस रखते हैं। किसी को कोई पोयम लिखनी है तो किसी को मेडिटेशन का मास्टर बनना है। लाइफ में पर्पस के बिना इंसान नहीं, वो तो एक जानवर है जो बस जिंदगी जिए जा रहा है। रिलीजियस नाटकों में आपने सुना होगा, ये मेरा धर्म है। धर्मा मीन्स नॉट धर्म, इट्स पर्पस ऑफ लाइफ। और धर्मा ढेर सारे पैसे कमाना नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करना है। यही इंसान का धर्मा होना चाहिए। इसी से आपको हैप्पीनेस और वेल्थ दोनों मिलेगी। आप कभी भी उस टारगेट को हिट नहीं कर सकते जिसको आप देख नहीं सकते। अपने पर्पस को क्लियरली किसी पेपर पे लिख के उसको विजुअलाइज करो। बहुत से लोग ये आर्ग्यू करेंगे कि पेपर पे थॉट लिखने से थोड़ी ना कुछ होगा। जैसे पहले ही बता चुका हूँ, इंसान के दिमाग में डेली 60,000 थॉट्स आते हैं और लिखने से आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता चलता है कि इन 60,000 थॉट्स में से कौन सी थॉट इम्पोर्टेंट है जो मुझे याद रखनी है फ्यूचर के लिए। कुछ लोगों की लाइफ में पर्पस होता है पैसा, गाड़ी, जो कि गलत भी नहीं है, लेकिन ये आपको तब तक नहीं मिलेंगे जब तक आप दूसरों की सेवा करना स्टार्ट नहीं करते। अपने पर्पस को, अपने गोल को अचीव करने के 3 स्टेप है। क्रिएट ए क्लियर विजन। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। खुद पे पॉजिटिवली प्रेशर डालो उस गोल को अचीव करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मेरा गोल है छोटे बिजनेस को ग्रो करना और अपने साथ यूट्यूब के साथ ऐसे लोगों को जोड़ना। मैं खुद पे प्रेशर डालता हूँ, हफ्ते में 2 वीडियोस डालने ही है मैंने। तीसरा है टाइमलाइन। फिक्स करना कि कब तक आप अपने गोल को अचीव करोगे। जूलियन, जॉन, मैं उम्मीद करता हूँ तुम और हमारे व्यूअर्स अपनी लाइफ में कोई पर्पस ढूंढेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना रास्ता बनाएंगे। सुमो रिप्रेजेंट करता है जापान को। जापान में एक टेक्निक यूज की जाती है बड़े से बड़े गोल को अचीव करने के लिए। वो टेक्निक है काइजन। बड़े गोल को अचीव करने के लिए हमें बड़े बड़े काम नहीं करने होते, बस हमें अपने अंदर छोटे छोटे चेंजेस करने होते हैं। डेली स्मॉल हैबिट्स फॉलो करनी है। छोटे छोटे क्वेश्चन खुद से पूछने हैं। खुद से पूछना है कि मैं कैसे अपने काम को सिर्फ 1% इंप्रूव कर सकता हूँ। आपकी लिमिट वो नहीं जो दूसरे डिफाइन करते हैं, आपकी लिमिट वो है जो आप खुद डिफाइन करते हैं, और इन लिमिट को आप खुद ही क्रॉस कर सकते हैं यूजिंग द स्मॉल हैबिट्स एंड काइजन प्रिंसिपल। अपनी कमियों को दूर करने के लिए आपको खुद की कमियों को मानना पड़ेगा, फिर उस कमी को फेस करना है।
मान लो आप पढ़ाई में फोकस नहीं कर सकते, तो एग्री कीजिए कि आप नहीं पढ़ने में फोकस कर पाते और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। आप पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, तो एग्री कीजिए और स्टेज पे जाके स्पीच देने की कोशिश कीजिए, भले ही आपकी स्पीच टूटी फूटी है। फियर ही इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है और इस फियर को अगर कंट्रोल नहीं किया गया तो आप अपने गोल्स को कभी अचीव नहीं कर सकते। और फियर को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है कि आप जिस काम से डरते हैं उसको फेस कीजिए। आप एक बार डरोगे, 2 बार डरोगे, लेकिन एक दिन आप जरूर जीतोगे। ये कोई भी क्विक फिक्स नहीं है। अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए आपको डेली कुछ रिचुअल्स फॉलो करने पड़ेंगे। फिर योगी रमन जूलियन को 10 रिचुअल्स बताते हैं, जिसकी वीडियो मैं बना चुका हूं और आप ये वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। पिंक अंडरवेयर। पिंक अंडरवेयर रिप्रेजेंट करता है टू रिमाइंड यू द पावर ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड डिसिप्लिन इन बिल्डिंग ए रिचर, हैप्पियर एंड मोर एनलाइटेंड लाइफ। जिस तरह से सुमो ने कोई कपड़ा नहीं पहना था, लेकिन उसको अपनी लिमिट पता थी और उसने प्राइवेट पार्ट को कवर करने के लिए एक पिंक अंडरवेयर पहना था, उसी तरह से आपकी भी सीमा होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। ये आप भले ही कितने अमीर बन जाएं, आप कितने भी होशियार बन जाएं, आपकी एक लिमिट होनी चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, जिसको आप कभी लूज नहीं कर सकते। अपना कंट्रोल खोना एक बीमारी है। अगर आपको ये बीमारी है तो इसका तुरंत इलाज होना चाहिए। इसको इग्नोर किया तो आप ना हैप्पी होंगे और ना ही सक्सेसफुल। कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि आपने अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं किया और बाद में खुद पछताते रहे, गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया और बाद में खुद रो रहे हैं। मैटर नहीं करता आप किसी काम में वीक हैं, कम्युनिकेशन वीक है, होशियार नहीं है, बचपन अच्छा नहीं गया, कुछ भी मायने नहीं रखता। आप डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल से कोई भी कमी को सुधार सकते हैं। आप मानोगे नहीं, मैं जितनी रीडिंग 1 साल में कर चुका हूँ, उतनी रीडिंग मैंने अपने ग्रेजुएशन के 3 सालों में नहीं की होगी। बिकॉज आई हेट रीडिंग। ये मेरी एक कमी थी जिसको मैंने डिसिप्लिन से सुधारा है, डेली 1 घंटा बुक्स को देके। पुअर फैमिली को बिलोंग करता हूँ, लेकिन पुअर हूँ नहीं। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम द बेस्ट। मैं जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर मैं कल से बेटर बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं। दुनिया में कोई भी परफेक्ट पैदा नहीं होता, लेकिन सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन से परफेक्ट बनता है। अब डिसिप्लिन बिल्ड करके अपना खुद का घर बनाओ, मीन्स अपने गोल्स पूरे करो, या जिंदगी भर किराए के कमरे में रहते रहो, मीन्स दूसरों के लिए काम करते रहो। आपके जितने भी सपने हैं वो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ कंट्रोल और डिसिप्लिन से ही पूरे होंगे, क्योंकि डिसिप्लिन ही हेल्प करता है कोई काम स्टार्ट से लेके एंड तक पहुंचाने में। अभी डिसिप्लिन से अपने थॉट्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दो। ऐसा ना हो कि आपके थॉट्स आपको कंट्रोल करने लग गए। आप डरते क्यों हैं? क्योंकि आप में सेल्फ कंट्रोल नहीं है। आप गुस्सा क्यों करते हैं? क्योंकि आप में सेल्फ कंट्रोल की कमी है। आप स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? क्योंकि आप में सेल्फ कंट्रोल है ही नहीं। वॉच रिप्रेजेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट वेल्थ, टाइम। ये बात हम सबको पता है कि टाइम कितना कीमती है, लेकिन हम में से ज्यादातर टाइम वेस्ट ही करते हैं। कभी बीता हुआ टाइम वापस नहीं आता, तो हम इसको क्यों अनप्रोडक्टिव कामों में, जैसे कि मोबाइल चलाना, टीवी देखना, किसी को नेगेटिव बोलना, ऐसे कामों में वेस्ट कर रहे हैं। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द बुक बट माई पर्सनल एक्सपीरियंस। हम जितना ज़्यादा टाइम को यूटिलाइज करते रहते हैं, हम टाइम मैनेजमेंट में उतने ही बेटर बनते जाते हैं। पहले मैं भी सोचता था जॉब करूं या यूट्यूब पे वीडियो बनाऊं, लेकिन जब स्टार्ट कर दिया तो दोनों काम इजीली मैनेज कर पा रहा हूं। बिजी पीपल आर मोर एफिशिएंट इन टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। वो काम जो आपके लिए जरूरी है उसको आप छोड़ नहीं सकते उन कामों के लिए जो आपके लिए जरूरी नहीं है। आप जब नॉन प्रायोरिटी वर्क को इग्नोर करने लग जाओगे तो देखोगे आपके पास बहुत टाइम है अपने गोल्स पे काम करने के लिए। इसके लिए आप 80-20 प्रिंसिपल यूज कर सकते हैं। मीन्स फाइंड आउट दोज 20% वर्क जो आपको 80% रिजल्ट देंगे, और 80% काम जो आपको 20% रिजल्ट देंगे, इग्नोर देम कंप्लीटली। और कभी भी ये मत सोचना कि ऐसे काम जो आपकी हैप्पीनेस और प्रोडक्टिविटी के लिए जरूरी हैं, जैसे कि फैमिली के साथ टाइम बिताना, बुक पढ़ना, मेडिटेशन करना, बच्चों के साथ खेलना, ये टाइम वेस्ट है। नो,
दे विल अल्टीमेटली विल इंक्रीज योर परफॉर्मेंस एंड हैप्पीनेस। और टाइम थीफ से बच के रहना, वो लोग जो आपके टाइम चुराने के लिए बैठे हैं। चल यार पार्टी करते हैं, नई मूवी आई है देखते हैं, तू बड़ा बिजी हो गया है, मिलता ही नहीं। ऐसे लोग वो होते हैं जो खुद भी टाइम वेस्ट करते हैं। जब आप लाइफ में छोटे गलत कामों को नो कहोगे तभी आप किसी बड़े काम को यस कह पाओगे। और ये रिश्तेदार और फ्रेंड्स आपके 2 घंटे की वैल्यू तब नहीं रखेंगे जब आप अनसक्सेसफुल हैं, बल्कि तब रखेंगे जब आप सक्सेसफुल हैं और उनको सिर्फ 2 मिनट दे पा रहे हैं। डायमंड्स, फाइनल वर्च्यू डायमंड्स रिप्रेजेंट एज हैप्पीनेस। आपको हमेशा खुश रहना चाहिए, आज में जीना चाहिए। कल के बारे में सोच सोच के आप ना कल को बदल पाते हो और ना ही आज में जी पाते हो। कभी भी कल की स्ट्रेस लेके कल को बेटर नहीं बना सकते आप, बल्कि आज को फुल एंजॉय करके यूटिलाइज करके कल को बेहतर बना सकते हो। कल के बड़े गोल्स अचीव करने के लिए आज की छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान मत करो। छोटी खुशियां जो आपको फैमिली में मिलेंगी, अपने छोटे बच्चे में मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको गोल्स लेने नहीं चाहिए, गोल्स ही हैं जो आपको आगे बढ़ाते हैं। बस कहने का मतलब यह है कि खुशियों की कुर्बानी देके अपना कोई गोल अचीव मत करो। अगर उस गोल में आपकी खुशी है तभी उस गोल को अपनी लाइफ का पार्ट बनाइए। सक्सेस के स्टेप्स लेने का क्या फायदा अगर आप अपने बच्चे के पहले स्टेप ही ना देख पाओ। बड़े से मकान में रहने का क्या फायदा अगर आप अपनी फैमिली से मिलके उसको घर ही ना बना पाओ। पूरी दुनिया घूम के सबको जानने का क्या फायदा जब आपका बच्चा नहीं जानता कि उसके पापा कौन है, कैसे दिखते हैं। ये मटेरियल खुशियां जिसके सपने आप कल के लिए देख रहे हैं वो आपके बच्चे की मुस्कान से बड़ी नहीं है। बड़ा घर आपके उस घर से कीमती नहीं है जिसमें आपका परिवार मिल के रह रहा है। बड़ी कार उस साइकिल से कीमती नहीं है जिस पे आपका बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा है। चलिए समराइज करते हैं। रोबिन शर्मा ने बहुत ही थॉटफुली इन वर्च्यूज को अरेंज किया है। ये स्टेप बाय स्टेप मैनुअल है आपकी सक्सेस और हैप्पीनेस के लिए। अपने ब्रेन को क्लियर किए बिना कभी भी आप सक्सेस के बारे में सोचेंगे ही नहीं। एक पर्पस के बिना आपको सक्सेस के रास्ता नहीं मिलेगा। पर्पस तो मिल गया, उसको हासिल करने के लिए आपको छोटे छोटे चेंजेस अपनी लाइफ में करने ही पड़ेंगे। ये चेंजेस डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल ही नहीं है। आपको इन चेंजेस के लिए खुद को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। जैसे जैसे डिसिप्लिन और सेल्फ कंट्रोल सीख जाओगे आपको टाइम की कीमत समझ आने लगेगी और आप समझ भी जाएंगे। आपको सक्सेस नहीं मिल सकती जब तक आप दूसरों की लाइफ में खुशबू नहीं बिखेरते, वैल्यू ऐड नहीं करते। और वो जो आज की खुशियों को खत्म करके मिलेगी, ऐसी सक्सेस का कोई फायदा नहीं है। ऐसे गोल्स लीजिए जिसमें आपकी और आपके परिवार की खुशियां हो। इन द एंड फैमिली इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसके लिए आप सक्सेसफुल होना चाहते हो। सो गाइस, कैसा लगा ये वीडियो? मैंने बुक के ऑलमोस्ट हर अच्छी लाइन को आपके साथ शेयर किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और लाइक किए बिना मत जाना। ऐसी ही नॉलेज भरी वीडियोस, बुक की समरी और तरह तरह की नॉलेज भरी वीडियो जो आपकी सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले नॉलेज भरे वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, ग्रो कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम्स सॉल्व कीजिए। इन द एंड, you guys are really awesome. Thank you so much for watching this video.